एक आदमी से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये याद रखिएगा कि ये निज़ाम इस वक्त इस मुल्क के सबसे मकबूल लीडर को आहिस्ता आहिस्ता कत्ल कर रहा है। और ये मैं नहीं आपको कह रहा, ये इमरान खान ने अपनी बहन उज़्मा खानम को कहा कि ये मुझे कत्ल कर देंगे, और अब ये मुझे कत्ल कर रहे हैं। इमरान खान ने अपनी बहन को खुद कहा था। उनकी बहन ने कहा कि मुझे उस वक्त यकीन नहीं आया, लेकिन अब सूरत हाल मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये वाकई इमरान खान को कत्ल कर देंगे। खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब को कुछ हो गया तो इन्होंने आगे का प्लान भी किया हुआ है। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, मैं हमेशा गुरेज करता हूँ। आज 1000 दिन हो गया उस आदमी को जेल में, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इनकी पूरी प्लानिंग है कि उसके बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में से किसको लाकर ये वजीर आजम बना देंगे, और कुछ अर्सा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को हुकूमत देंगे, फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में तोड़ फोड़ करेंगे, बहुत सारे ग्रुप बना देंगे, और उसके बाद चीजें नॉर्मलाइज कर देंगे। ये इनका फार्मूला है। लेकिन पाकिस्तानी इनके किस तरह गले पड़ जाएंगे, ये इसका इनको आइडिया नहीं है। इमरान खान को कुछ हो गया तो आप ये समझें कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अगले 50 साल माफिया मांगती रहेगी ना, तो पाकिस्तानी इस बात की माफी नहीं देंगे। ये बात सच है। फिर बहुत कुछ बदलेगा पाकिस्तान में, ये सबको बात समझ लेनी चाहिए। अब इस वक्त जो है, आज के दिन में भी एक तोहफा दिया है पाकिस्तान को नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी, मेन आदमी तो वो है जिन्होंने इस वक्त हुकूमत संभाली हुई है। मईशत उनके कंट्रोल में है, सारी चीज़ें उनके कंट्रोल में है, उनकी मर्जी से हर चीज़ होती है, वही फैसला करते हैं कि ये करना है या नहीं करना। तो इन्होंने मिलकर एक मरतबा फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। पेट्रोल और डीजल दोनों 400 रुपए लीटर के हो गए। 400 रुपए लीटर पेट्रोल, 400 रुपए लीटर डीजल, ये इन्होंने कर दिया पाकिस्तान के साथ। और याद रखें कि आज भी इमरान खान साहब के दौर जितनी कीमत आलमी मंडी में पेट्रोल की नहीं है। 150 से कम कीमत वाला पेट्रोल उठाकर 400 पे ले गए। ये इन्होंने अवाम को रिलीफ दिया है, क्योंकि 150 का पेट्रोल बहुत महंगा था। ये महंगाई मार्च कर रहे थे। फजलुर रहमान साहब जो है वो खुद बहुत जबरदस्त किस्म के एहतजाज कर रहे थे। रोला डाला हुआ था फजलुर रहमान साहब ने कि ये कैसे हो सकता है कि 150 रुपए का पेट्रोल, फजलुर रहमान साहब महंगाई मार्च निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, यहाँ एहतजाज, वहां एहतजाज। आज फजलुर रहमान साहब पुरसकून अंदाज में बैठे 400 रुपए लीटर पेट्रोल ले रहे हैं। अपने पैसों से लेना हो तो फिर मुश्किल भी होती है। ऐसा लगता है कि शायद उनको पेट्रोल फ्री मिल जाता है, या ऐसा लगता है कि उनके पास बहुत सारे पैसे हैं तो उन्हें फिक्र नहीं है कि पेट्रोल महंगा हो रहा है। इमरान खान के दौर में शायद उनके पास बहुत सारे पैसे नहीं थे और उन्हें 150 का पेट्रोल भी महंगा लगता था, और आज उन्हें 400 का पेट्रोल भी महंगा नहीं लगता। तो आलमी मंडी में कीमतें आज भी इमरान खान के दौर से तकाबली जायजा आप लें तो कम है। और याद रखिएगा, ये तेल की कीमतें नहीं बढ़ा रहे, ये टैक्सेस बढ़ा रहे हैं। ये उसके ऊपर टैक्सेस लगा रहे हैं और इनके पास रास्ता ही कोई नहीं है। मैं आपको फिर ये बता रहा हूं कि इनके पास कोई रास्ता नहीं है। इनको तेल की कीमतें लगातार बढ़ाती रहनी पड़ेंगी, और इनको बिजली की कीमतें भी बढ़ानी पड़ेंगी, इनको गैस की कीमतें भी बढ़ानी पड़ेंगी, इन्हें टैक्स भी बढ़ाना पड़ेगा, शरह सूद भी बढ़ानी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि इनके पास पैसा नहीं है मुल्क को चलाने के लिए। जितने कर्जे ये ले सकते थे इन्होंने लिए हैं, अभी ये और कर्जे लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ कर्जे से और टैक्सों से मुल्क को चलाएंगे। मुल्क में मईशत का पहिया चलाने का इनके पास कोई मंसूबा नहीं है। जब तक ये हुकूमत रहेगी और ये निज़ाम रहेगा, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा और पाकिस्तान में मईशत का पहिया नहीं चलेगा। बज़ाहिर तो यही दिखाई दे रहा है। अब नाज़रीन, आ जाए जरा बैनुल-अक़वामी खबरों की तरफ। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया और एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं जंग जीत चुका हूं, मगर बड़े मार्जिन से जीतना चाहता हूं। ईरान हार तस्लीम करने ये मुतालबा अमेरिका बार बार कर रहा है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा तारीखी लम्हा है और बहुत बड़ी मुश्किल है उनके लिए। वो एक हारे हुए सदर की हैसियत से तारीख में जिंदा नहीं रहना चाहेगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप के बाकी 2.5 साल रह गए हैं, दुनिया को ये बर्दाश्त करने पड़ेंगे। अगर उनके खिलाफ मुआखजा आ जाता है और वो मिड टर्म इलेक्शन हार जाते हैं तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाएगी। फिर शायद दुनिया साल एक के अंदर अंदर डोनाल्ड ट्रंप को देखे कि वो जा रहे हैं या फारिग हो रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तारीख में भी अपना आप नाम लिख कर जाना चाहते हैं। बहुत पैसा कमाया उन्होंने, अमेरिकन मीडिया के अंदर थे, बड़ा उनका नाम था। फिर वो अमेरिका के सदर बन गए, फिर एक मरतबा फिर सदर बन गए। अमन का नोबेल इनाम वो हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने अपना बोर्ड ऑफ पीस भी बना दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप को तारीख में अपने आप को बड़ा शानदार आदमी कहलवाना है। लेकिन देखें अब ये करेंगे क्या। ये पीटीआई के साथ इलेक्शन लड़ेंगे और धांधली करके इलेक्शन जीतेंगे, और इलेक्शन जीतने के बाद अनाउंस करेंगे कि देखिए जनाब, इमरान खान की मकबूलियत खत्म हो गई है, मरीम नवाज ने पता नहीं कितनी खिदमत कर दी है और पता नहीं कितने लोगों के पाँव दबा दिए है। उसके बाद देखें अब आप, ये हुकूमत बन गई और ये जनाब हमारी सीटें आ गई, अब तो भी हमारी हुकूमत बनेगी। वो एक परसेप्शन बिल्डिंग करना चाह रहे हैं इमरान खान साहब, शायद उसको अवॉइड करना चाह रहे हैं कि होना तो वही है जो एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लेना, लिहाजा इसको रोका जाए। अब ये सिलसिला चलेगा कब तक? देखिए, ये जो एहतजाज हो रहे हैं इनका सिलसिला चलेगा जब तक मौजूदा फौजी की आदत है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत सारे जो टाउट्स हैं वो भी ये कहते हैं, जो फौज की तरफ से आगे खबरें देते हैं ज़राए से, वो भी ये कहते हैं कि जब तक आसिम मुनीर है तब तक आप ये सोचे भी ना कि पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के लिए कोई रास्ता निकलने वाला है।
मौजूदा आर्मी चीफ अगर 2025 में नवंबर में रिटायर हो जाते हैं और एक नया आर्मी चीफ आता है, तो हो सकता है कि आने वाला आर्मी चीफ जो है वो अपनी पॉलिसी को तब्दील करे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो कुछ हो रहा है उस जालिमाना सिलसिले को रोके, तो चीज़ें नॉर्मल भी हो सकती है। लेकिन हो सकता है कि जो आए वो इस पॉलिसी को कंटिन्यू करे। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आसिम मुनीर साहब जाएं ना और वही कंटिन्यू कर ले। तो अगर आसिम मुनीर साहब कंटिन्यू करते तो फिर ये तो सबको पता है कि जो उनकी पॉलिसी है वो तो तब्दील होनी नहीं है। ये पॉलिसी खौफ पे मबनी है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को ये लगता है कि इमरान खान उनके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार है और अगर उनके लिए कोई मुसीबत खड़ी कर सकता है तो वो इमरान खान है। लेकिन इस सब में जो बड़ा चैलेंज है वो ये है, जो पिछले तकरीबन 3 साल से चल रहा है, 3.5 साल से, वो ये है कि मुल्क चलाना एक बहुत बड़ा मसला बन गया। यानी मईशत ये खड़ी नहीं कर पा रहे। मईशत की हालत आपके सामने, ज़र मुबादला के ज़खायर आपके सामने, सारा लोगों का पैसा दूसरे मुल्कों का अपने लाकर जमा किया हुआ है अपने खजाने में। पाकिस्तान का अपना उसके अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर ये मुल्क अपना पैसा वापस ले, जिसपे आप बहुत भारी कर्जा उसके ऊपर सूद देते हैं, अगर वो पैसा वापस ले तो आप तनख्वाहें भी अदा नहीं कर सकते। खुदा न खास्ता ये सूरत हाल पाकिस्तान की बनी हुई है। तो जो ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अमलन पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया, वो बात उन्होंने उस वक्त गलत नहीं की थी। फिर महंगाई में जो इजाफा हो रहा है ये वापस नहीं हो सकता इस वक्त। चीनी की आप मिसाल ले लेना, हुकूमत की पॉलिसी की वजह से 80 रुपए किलो वाली चीनी अब 210 रुपए, 205 रुपए और बाद जगह पे इससे भी महंगी बिक जाती है। और आने वाले दिनों में जो चीनी इंपोर्ट की जा रही है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो 225 तक या इससे ऊपर जाएगी। और फिर जब पाकिस्तानी अपनी चीनी बनाएगी, शुगर मिले, तो वो भी मुनाफा कमा के कुछ कीमत कम भी कर देंगे, तो उस वक्त भी आवाम के ऊपर बोझ रहेगा। तो ये महंगाई कम होने वाली तो नहीं है। गुर्बत में जो लगातार इजाफा हो रहा है, लगभग आधे पाकिस्तानी अब गुर्बत की लकीर से नीचे चलेंगे। ये भी ठीक होने के इम्कान कम है, क्योंकि मायूसी है, एक गवर्नेंस के बड़े संजीदा मसाइल है। हुकूमत अपना हर काम करते हुए यही सोचती है कि इमरान खान का क्या बनेगा, या इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए वो क्या कर सकते हैं। जब आपकी सारी पॉलिसीज पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के लिए नहीं, जेल में बैठे हुए एक लीडर के लिए है, तो फिर उन पॉलिसीज में खराबियां होती हैं और उनकी वजह से हालात बेहतर होने की वजह से खराब होते हैं। दहशतगर्दी जो है वो बढ़ती चली जा रही है, कंट्रोल नहीं हो रही। अभी एक और मेजर साहब शहीद हो गए, इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। बार बार इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, ऊपर नीचे शहादतें हो रहे हैं फौजियों की, और अवामी शिकायत जो है वो भी बढ़ती जा रही है दहशतगर्दी को लेकर। यानी जो कबायली लोग हैं वो अब चाहते ही नहीं है कि वहाँ पे ऑपरेशन हो, वो ऑपरेशन के खिलाफ है। और दूसरी तरफ जनाब ऑपरेशन भी किए जाते हैं और दहशतगर्दी भी कंट्रोल नहीं होती। इन सारी चीज़ों को अगर आप प्लस माइनस करके देखें, बेरोजगारी में भी इजाफा हो रहा है लगातार, और पाकिस्तान छोड़ छोड़ के भी जा रही है। एक रिपोर्ट है और ये गल्फ न्यूज़ में है। ये रिपोर्ट आप देखें ना कि सिर्फ 6 महीने के अंदर, ये खलीजी अखबार है गल्फ न्यूज़, और मैं अभी आपको एक और इस हवाले से इंकशाफ करता हूँ आपके सामने। मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात पता चली है कि जो अरब ममालिक हैं उन्होंने पाकिस्तानियों के वीज़ा क्यों बंद किए हुए हैं, ये मैं आपको भी बताऊंगा। सिर्फ 6 महीने में 3.5 लाख पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुंतकिल हो चुके हैं। ये खलीजी अखबार गल्फ न्यूज़ का दावा है। मुल्क छोड़ने वाले अफराद में आला तालीम याफ्ता अफराद समेत इंतहाई तकनीकी अफराद भी शामिल हैं, जबकि डॉक्टर समेत नर्सेज के मुल्क छोड़े जाने से मुल्क के निज़ाम सेहत में भी मसाइल बढ़ने लगे हैं। ज़्यादातर अफराद की तरजीह बरतानिया, कैनेडा और खलीजी ममालिक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कई अरब ममालिक है वो पाकिस्तानियों को वीज़ा क्यों नहीं दे। पाकिस्तानी जाना चाहते हैं ना यहाँ अरब ममालिक में, कई ममालिक ने तो पहले से बंद किए हुए थे, कई ने अब बंद किए हुए हैं, वो वीज़ाज नहीं दे रहे पाकिस्तानियों। उन्होंने पॉलिसी बहुत सख्त कर दी है पाकिस्तानियों के लिए। ये क्यों हो रहा है, ज़रा इसके बारे में आप सोचें। ये खलीजी ममालिक को तो सस्ती लेबर चाहिए होती है और वो तो तरक्की कर रहे हैं, उनके तो धड़ाधड़ प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो पाकिस्तानियों को इस वक्त वीज़ाज क्यों नहीं मिल रहे और इतनी सख्ती क्यों हो गई है। देखिए, पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। फील्ड मार्शल ने कहा था ये ब्रेन गेन है, मेरी समझ में आज भी उनकी वो बात नहीं आई, मैं हैरान होता हूँ। लेकिन इस ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए पाकिस्तान ने, ये मुझे एक खलीजी मुल्क से ये बात पता चली, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि जिन लोगों ने मुझे बताया फिर उन्होंने कहा था कि अभी आपने नाम नहीं लेना, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक खलीजी मुल्क है, वहाँ पे मेरे एक दोस्त हैं, वो वीज़ा के लिए काम करते हैं और उनके वहाँ का जो होम ऑफिस है उसमें बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो उन्होंने मुझे ये बात 2 दिन पहले बताई और उन्होंने कहा जनाब के, मैंने उनसे पूछा कि आप पाकिस्तानियों पे इतनी पाबंदी क्यों लगा रहे हैं, इंडियंस पे, बांग्लादेशियों पे उस तरह से नहीं है मामला जिस तरह पाकिस्तान के लिए है, तो पाकिस्तानियों से तो आपका बड़ा प्यार है। तो उन्होंने कहा जी हम जो पाबंदी लगाते हैं ना या लोगों को अपने मुल्क में आने से रोकते हैं, ये पाकिस्तानी हुकूमत की दरख्वास्त पे रोकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से लोग बहुत बड़ी तादाद में मुल्क छोड़ कर जाना चाहते हैं, धड़ाधड़ लोग अपने पासपोर्ट बना रहे हैं और निकलना चाहते हैं। लिहाजा पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने दरख्वास्त की हुई है कि ब्रेकें लगवाएं, हमारे लोग बहुत तेज़ी से पाकिस्तान को छोड़कर जाना चाहते हैं और छोड़कर जा रहे हैं। अब जो यूरोप है और बरतानिया है वहाँ पे वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल है, सबको मिल नहीं सकता।
तो उसके लिए लोगों को बहुत सारे पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। लोग अपने घर बार बेच के, ज़मीनें बेच के, अपनी जायदाद बेच कर लोग यूरोप और अमेरिका और बरतानिया इस साइड में जा रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें अगर आप प्लस माइनस करें तो हुकूमत की आप पॉलिसी देखें कि एक तो पाकिस्तान में लोगों के सारे मौके उन्होंने ज़ाया कर दिए। पाकिस्तान में आप काम कर नहीं सकते, सरमायाकारी कर नहीं सकते, हालात इन्होंने मुश्किल कर दिए जीने के। लॉ एंड ऑर्डर ही कोई नहीं, आपका पैसा महफूज नहीं अगर आप वहाँ पे लगाएंगे तो सिर्फ माफिया वहाँ पे कामयाब हो सकता है। और दूसरा, जब आप पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं तो सरकार आपके लिए रास्ता रोकती है। तो ये चीज़ें इस वक्त हो रही है। नाज़रीन, हमारे एक दोस्त हैं सहाफ़ी सरदार हमजा मान, उनके घर के मनाज़िर में देख रहा था कि उनके घर को तोड़ दिया जनाब पुलिस ने घर में घुसकर। और बड़ी अफसोसनाक बात है। इस मुल्क में ऐसा लगता है कि सहाफ़त करना ही अब एक जुर्म बन गया है। अगर हुक्मरानों को आपकी बात पसंद नहीं है तो वो आपका घर भी तोड़ सकते हैं, मुकदमा भी दर्ज कर। अगर आपको लगता है कि उनकी सहाफ़त में कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी बात उन्होंने की है जो गलत है या किसी कानून के ज़ुमरे में आती है, आप FIR कर सकते हैं, आप बुलाकर पूछ सकते हैं। आप घर पे धावा बोलकर आप घर को तो नहीं तोड़ सकते ना। अब ये तस्वीर शेयर की हुई है राय साकिब साहब ने, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी। इससे पहले यदि कभी ऐसा नहीं होता था, सहाफ़ियों पे ज़्यादा से ज़्यादा कोई इंक्वायरी लग जाती थी, कोई शूकाज आ जाता था इदारे की जानिब से, या कुछ मैक्सिमम FIR हो जाती थी। अब तो कत्ल कर देते, गायब कर देते, घर बार तोड़ देते, घर वालों को उठा लेते, उन पर तशद्दुद करते हैं। यानी इतनी फस्तायत तो हमने कभी डिक्टेटरशिप के दौर में भी नहीं देखी थी जो अब हम देख रहे हैं पाकिस्तान में, बदकिस्मती से। नाज़रीन, एक डेवलपमेंट और हुई आज के दिन में। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट तक एक एहतजाजी मार्च किया। इनके हाथों में जो है वो इन्होंने प्ले